नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां राम सखा पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि। आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां अति पिछड़ा वर्ग ने किया जननायक कर्पूरी चर्चा का आयोजन। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहाँ जिले के हिस्ट्री शीटर पप्पू गिलहिया ने गाँव के ही युवक को पीट पीट कर किया अधमरा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां राम सखा पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश के कई दिग्गज संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, पत्रकारों और आम जनमानस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भक्ति भजन का भी आयोजन किया गया। उपस्थित गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत सुनाकर सभी लोगों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की चर्चा करते हुए उनके बारे में लोगों को विस्तार से बताया। राम सखा के नाम से स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे ने एक समिति तैयार की थी, जिसके सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रदेश के कोने कोने से संत महात्माओं की भीड़ जुटी रही। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे, पत्रकार अर्जुन शाह, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख कन्हैया सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह, पूर्व विधायक भगवान पाठक आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां अति पिछड़ा वर्ग ने जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में जननायक कर्पूरी पर एक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने किया। वहीं कर्पूरी चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने नीतीश सरकार पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्यों पर अपने विचार रखे। साथ ही कर्पूरी ठाकुर द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा को हराने की अपील की गई। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म, चरित्र और अपने पुराने पृष्ठभूमि से गरीब विरोधी है। वहीं इस कर्पूरी चर्चा में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद, प्रदेश जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता, जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा, पूर्व विधायक सतीश प्रसाद शाह आदि लोग मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म से, अपने चरित्र से और अपने पुरानी पृष्ठभूमि से वो गरीब विरोधी है, यो यथास्थितिवादी है, पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा या समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उसके खिलाफ है। वो सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। जातीय जनगणना मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि उन्होंने संपन्न करा लिया, अपने पैसे से, केंद्र के पैसे से नहीं। अब महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ है तो तत्काल लागू किया जाना चाहिए। अब उसी जातीय जनगणना या उनकी गणना करने के लिए 29 तक उसको टालना चाहते हैं। वो एक पाखंड है और ये भारतीय जनता पार्टी झांसा देना चाहती देश की जनता को, लागू नहीं करेगी। ये वोट के लिए राजनीतिक फैसला इनका है। 2024 में महिलाओं को का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। महेश्वर राजारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन से पीएम मटेरियल नीतीश कुमार ही है। आप समर्थन करते हैं इसके बयान? हम तो जानते हैं इस बात को, ठीक ही कहा उन्होंने। नीतीश कुमार अपने कर्म से, अपने काम से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से प्रधानमंत्री के लिए मटेरियल है, लेकिन हमारी पार्टी ने अभी प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं की है। हम दावेदारी नहीं करते हैं, ये उनका। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर शराब ना मिलने पर हिस्ट्री शीटर ने फैलाया आतंक। शराब के पैसे ना देने पर हिस्ट्री शीटर ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदासपुर गांव का है, जहां जिले के शातिर हिस्ट्री शीटर पप्पू ने अपने गांव के ही एक युवक को हरदासपुर चौराहे पर रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। जब युवक ने पैसे देने से मना किया तो हिस्ट्री शीटर हमलावर हो गया और उसने युवक की लात जूतों से जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सर, एक मरीज आया है, क्या है पूरा मामला?
हाँ, महन नाम का एक व्यक्ति जो मिलेरिया थाने से आया हुआ है, उसके पेट में दर्द है, उसके साथ मारपीट का कोई मामला है, उसे प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन आके अभी देखेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हरदासपुर में, जिला प्रवाह। क्या नाम है आपका? महिपाल यादव। क्या हुआ है? ये हमारा बच्चा रावली से वापस आ रहा था हरदासपुर में, एक किराने की दुकान में वो रुका कुछ सौदा लेने के लिए। तो पप्पू यादव, प्रेम शंकर पुत्र राधेश्याम, दोनों लोग मिलकर कहा कि दारू पिलाओ हमको। पप्पू गिल्ली है, हाँ, पप्पू जो हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर है। उसके बाद उसने कहा हम पिएंगे नहीं, न पिलाएंगे। उसको जबरदस्ती बैठा लिया गाड़ी में, ले जा करके वो ब्रह्मदेव बाबा के पास जा करके उन्होंने जबरदस्ती को दारू पिलाया, उसकी गाड़ी छीन लिया, उसके लात मुंह से मार दिया। यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? यहाँ हम इमरजेंसी अस्पताल में आए। पुलिस को सूचना दिया घटना की? FIR हमने अपने भाई को भेजा, वहाँ गया, कहाँ पे? नहीं ले गया। क्या स्थिति है भाई की? वह लड़के की क्या? लड़के की स्थिति बहुत ज्यादा मड़ोर दर्द कर रहा है, बार बार उठ के भाग रहा कि हम मर जाएंगे, इतना ज्यादा उसको चोट लगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को CRPC तथा IPC की कई महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कोतवाली सदर बाजार तथा थाना रामचंद्र मिशन में पहुंचकर थाना दिवस के अवसर पर पीड़ितों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी द्वारा बेनामा कब्जा तथा सड़क निर्माण इत्यादि से संबंधित समस्याओं को सुना गया तथा अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कानूनी तरीके से कार्य करें और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में न आए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।